देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बिल्स। बिल्स की भी दो कैटेगरी होती है, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स आर दोज विच कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ऑर्डिनरी बिल्स को दोनों में से, पार्लियामेंट के दोनों में से किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में से किसी की भी उसकी पेशी हो सकती है। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, लेकिन मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वहाँ पेश किया जा सकता है। These are related to finances of the country and include impositions of new taxes, increase in the existing ones or abolition of any taxes। और ये जो मनी बिल होता है ये रिलेटेड होता है आपके वित्त मंत्रालय से, वित्त से संबंधित यानी पैसों से संबंधित, जिसमें अगर कोई नया टैक्स कहीं लग रहा हो या किसी टैक्स पे कोई वृद्धि हुई है, कोई बढ़ोतरी हुई है या फिर कोई टैक्स हटा दिया गया हो, इस तरह के बिल मनी बिल से रिलेटेड होते हैं। Once passed from the a bill has to go 3 readings and voting in each house of the parliament। एक बिल को पास करने के लिए उसको 3 बार तो पढ़ा जाता है एंड हर दोनों ही हाउस में उनकी वोटिंग होती है। Once passed from the house where they were introduced they are sent to other house। एक बार जब एक हाउस से वो पास होता है तो फिर वो दूसरे हाउस में उसको पास करने के लिए भेजा जाता है। The same procedure of 3 readings and voting is repeated and then they are sent for the approval of the president। and again दूसरे हाउस में भी उसकी 3 times रीडिंग होती है एंड वोटिंग होती है और उसके बाद वो अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। The president may or may not send it back to the parliament with suggested amendments twice। If suggestions are not accommodated then the president has to sign the bill the third time and it is passed। और प्रेसिडेंट फिर वहाँ पे अपने जो भी लीगल्स होते हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद देखते हैं वो बिल पास करने लायक है या नहीं, देन उसमें प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और वो बिल पास होता है। देन है आपका रोल ऑफ पीपल। समटाइम्स इज नॉट द members of parliament MPs but the people who seek new laws to be made by the parliament। people raise issues and attract the attention of the parliament through various ways। अब यहाँ पे पीपल के भी रोल इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक है। देन डेमोक्रेसी इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन द डेलिकेट बैलेंस ऑफ डिमांड फ्रॉम द पीपल एंड रेस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इज मेंटेन्ड। और डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब हमारी जो पीपल की जो डिमांड होती है और गवर्नमेंट का जो वर्क होता है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होता है। नाउ India is a developing country and is making progress by leaps and bounds in all fields। Its pace of development has slowed down because of charges and corruption against various authorities and officials। हमारी कंट्री क्या है, इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, इसे हम डेवलप्ड नहीं कह सकते, लेकिन इसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे करप्शन भी आपको कई जगहों पे देखने को मिल जाता है। लेट्स रीड द जर्नी ऑफ द जन लोकपाल बिल to understand how the demand of the people for a corruption free India became a movement। अब हम जानेंगे जन लोकपाल बिल के बारे में जिसके थ्रू इंडिया को करप्शन फ्री बनाने की कोशिश की गई थी, उसके अगेंस्ट बिल लाने की कोशिश की गई थी। नाउ लोकपाल बिल। द लोकपाल बिल वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन 1968। इसको सबसे पहले पार्लियामेंट में 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड हैज़ अंडरगॉन मीनी ट्विस्ट एंड टर्न्स इन इट्स जर्नी। और इसमें कई तरह के घुमाव आते चले गए। द बिल sought to establish a strong anti-corruption institution called the Jan Lokpal or the Ombudsman। The authority was to be free of government control and was to be supervised by the Election Commission of India and the Cabinet Secretary। इसको क्या किया गया था, इस अथॉरिटी को गवर्नमेंट से फ्री करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कैबिनेट सेक्रेटरी के हाथों में इसकी पावर को दे दिया गया था। द डिमांड फॉर दिस वॉज रेज्ड बाय द पीपल लेड बाय अन्ना हजारे, अ सोशल एक्टिविस्ट एंड लीडर इन 2011। 2011 में इसकी बिल को लेकर आगे बढ़े थे अन्ना हजारे, जिसमें जनता भी उनके साथ थी। अ मास मूवमेंट नोन एज इंडिया अगेंस्ट करप्शन वॉज लॉन्च्ड, और उसी समय एक मूवमेंट लॉन्च हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। देन है हमारे कंट्रोवर्शियल लॉज। कंट्रोवर्शियल मीन्स होते हैं जो विवादास्पद होते हैं।
Just as people have a key role in influencing the parliament to make new laws, they also have the power to get controversial laws amended. Repressive laws are those which is some way interfere with the fundamental rights of citizens. और कई बार कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स से जुड़े होते हैं. If the law is not in accordance to the constitution, then the judiciary has the power to scrap it. अगर वो नियम, वो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं जुड़े तो हमारी जुडिशरी के पास पावर होता है कि वो उसको वहीं पे रोक दे. Like that, Section 66A of the Information Technology Act 2000 was enacted in 2008 by the Parliament in order to protect the victims from cyber crimes. और ऐसे ही एक एक्ट बनाया गया था 2000 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसके थ्रू साइबर क्राइम को रोका जा सके और उनके अपराधी को पकड़ के सज़ा दी जा सके. इट ब्राउड दोज पीपल अंडर द स्कैनर ऑफ लॉ हु वर illegally causing annoyance, inconvenience, danger, obstructions, insult, injury, criminal intimidation, enmity, hatred और ill will using the internet. जो इंटरनेट का प्रयोग करते हुए, उनको यूज़ करते हुए बहुत तरह की गलत हरकतों को कर रहे होते हैं, उनको भी सज़ा दी जाती है. ये ऐसा नहीं है कि आप नेट यूज़ कर रहे हो और कुछ गलत बिहेवियर है तो वो कहीं नोट डाउन नहीं हो रहा. आपकी एक एक एक्टिविटी नोट डाउन होती है और वो पनिशेबल है. In 2012, 2 young women were arrested under the Information Technology Act 2000 for posting comments on the internet against the government-sponsored shutdown in Mumbai following the death of the renowned political leader in Maharashtra. और इसी तरह के केस में 2012 में 2 यंग वुमेन को अरेस्ट किया गया था जिन्होंने महाराष्ट्र के लीडर जिनकी डेथ हो चुकी थी उनके लिए कुछ ऐसे कमेंट्स दिए थे जो बहुत ही गलत थे और ऐसा नहीं होना चाहिए था. दिस कोज्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट फ्रॉम पीपल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हालांकि लोगों ने इसके लिए भी बहुत विरोध किया था. सो however, as responsible people, we must remember that while we enjoy the rights guaranteed in this constitution, an effort must be made to sincerely perform the duties of a citizen. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हम कहीं अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारी वहाँ पे जो जिम्मेदारियाँ हैं उसको भी हम निभाते चलें. ऐसा नहीं है कि अगर आपको राइट टू स्पीक गिवन है तो आप कुछ भी कह सकते हो. आप एक लिमिटेड वे में ही अपने व्यूज़ को रख सकते हो. आपके कहने का तरीका सही होना चाहिए. आपके बातों में जो शब्द यूज़ हो रहे हैं उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी सही तरीके से होना चाहिए. ओके, नाउ रीड द चैप्टर, वॉच द वीडियो, and if you have any doubt you can call or message me on your given time. Have a nice day. Thank you.